कला, सौंदर्य, ऐश्वर्य और भोग विलास के मालिक शुक्र। लग्न अनुसार शुक्र किनको जिंदगी भर देते हैं धन दौलत। लग्न अनुसार शुक्र किनको जिंदगी भर देते हैं लग्जरी। लग्न अनुसार शुक्र किनको जिंदगी भर देते हैं खूबसूरती। लग्न अनुसार शुक्र किनको जिंदगी भर देते हैं अपार दौलत। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन लगन से जुड़े लोगों पर शुक्र जिंदगी भर रहते हैं मेहरबान। जी हाँ, ज्योतिष में शुक्र को आपके भोग विलासिता, सौंदर्य, आपके ऐश्वर्य, आपकी कला, आपकी खूबसूरती से जोड़ा जाता है। और हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में, उसकी कुंडली में शुक्र मजबूत रहे, क्योंकि शुक्र से ही आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होती है, आपको एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन मिलता है, लग्जरी मिलती है और इंसान को सुख साधनों की ज़िंदगी में कभी कोई कमी नहीं रहती है। और ऐसे में आज हम मयंक जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन लगन में शुक्र सबसे ज़्यादा मेहरबान रहते हैं, किन लोगों को ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं, वो भी लगन अनुसार। तो आइए, शुक्र का लगन से क्या कनेक्शन है ये समझ लेते हैं। मयंक जी, बताइए। देखिए दर्शकों, आमतौर पर आपने हमारे जितने भी वीडियो देखे हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं, यानी कि चंद्रमा के आधार पे जो आपकी चंद्र राशि होती है उसी के आधार पर हम ग्रहों का परिवर्तन आपको बताते हैं जी। लेकिन ये जो टॉपिक है ये लग्न के आधार पे है, यानी कि आपकी लगन कुंडली कौन सी है, क्या मेष लगन की है, वृषभ लगन की है या मीन लगन की है। ये आप अपनी कुंडली उठा के देख लीजिए और देखिए जो हम आपको लग्न बताने जा रहे हैं, अगर आपका ये लग्न है और शुक्र की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो यकीन मानिए आपके ऊपर धन धान्य की वर्षा होती है। और जब आपका भाग्योदय होता है उसके बाद शुक्र आपके जीवन में महालक्ष्मी राजयोग बना देते हैं। कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है, सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है, आपकी पसंद की शादी होती है, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, या आप बड़े व्यापारी होते हैं, या आप लोग, शुक्र जो है सौंदर्य का कारक भी है, बहुत खूबसूरत होते हैं ऐसे लोग, फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं, मीडिया लाइन में एंकर बनना है, रिपोर्टर बनना है, यानी कि जहां आपको ऑन द स्क्रीन आना है, तो ये शुक्र तय करता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है तभी आप टेलीविजन पर लोकप्रियता पा सकते हैं। अन्यथा बहुत से लोग आपने देखोगे इतने कलाकार हैं, इतने आर्टिस्ट हैं, लेकिन हर कोई लोकप्रियता नहीं ले पाता है। तो ये शुक्र का शुभ ग्रहों के साथ जब योग बनता है, शुक्र जब बुध के साथ, चंद्रमा के साथ योग बनाता है, बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण करता है। व्यक्ति बहुत बड़ा आर्टिस्ट होता है, जनता उसको सुनना पसंद करती है, उसको फॉलो करती है, या उस आर्टिस्ट को, उस एंकर को, उस रिपोर्टर को बड़ा पसंद करती है। बिल्कुल। तो आइए मयंक जी से जान लेते हैं कि लगन अनुसार किन किन लगन से जुड़े लोगों के लिए शुक्र सबसे ज़्यादा प्रभावी माने गए हैं। तो मयंक जी, पहला लगन को, किस लगन को आप लेंगे? देखिए, मैं पहला लगन ले रहा हूँ कर्क लगन। अब दर्शक कहेंगे कर्क लगन क्यों? देखिए, कर्क लगन में क्या है कि शुक्र के पास चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और लाभ के स्वामी हैं, यानी कि शुक्र के पास डिपार्टमेंट है सुख साधन आपके कैसे रहेंगे, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी रहेगी, कितना नेम फेम रहेगा, और एकादश भाव यानी लाभ का, आपके को कितना लाभ होगा। अगर आपका कर्क लगन है और शुक्र की दशा आ गई तो समझिए कि धन लाभ की कोई कमी नहीं रहेगी। और कभी तरी शुक्र की दशा सबसे ज्यादा होती है 20 वर्ष की जी। तो ये 20 वर्ष जो है आपके लिए बहुत ही शानदार रहेंगे, सुख साधन बढ़ेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कर्क लगन वाले कलाकार बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर होते हैं। अगर आप आर्टिस्ट हैं, मैनेजमेंट में हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या राइटर हैं, पोएट हैं, या धर्म कर्म के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, तो ये शुक्र की दशा आपको बहुत लोकप्रियता देगी, बहुत पैसा देगी, बहुत मान सम्मान देगी। तो कर्क लगन वालों के लिए शुक्र जो है बहुत राजयोग कारक होते हैं, आपको ऊंचाइयां देते हैं। और इस दशा में इतना पैसा आता है, या जब भी अंतरदशा आती है तो व्यक्ति को कहना चाहिए ये माला माल करते हैं, मान सम्मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, और अच्छी प्रॉपर्टी भी इनके पास रहती है। इसी कड़ी में दूसरा लगन आप किसे चुनेंगे? देखिए, दूसरा लगन मेरे हिसाब से है कर्क लगन के बाद कन्या लगन, क्योंकि यहाँ पर कन्या लगन में शुक्र दूसरे और नवे भाव के स्वामी हैं, यानी कि दूसरा भाव कुटुंब का है, धन का है, और नवम भाव जो हमारे भाग्य का होता है। जब शुक्र इन दो शुभ भावों का मालिक हो जाए तो यहाँ विशेष धन लक्ष्मी योग बनता है। अगर शुक्र के साथ बुध भी बैठ जाए
तो ये आप समझ लीजिए कि लक्ष्मी नारायण योग बन गया। फिर तो आजीवन आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की आराधना, विष्णु जी की कृपा बनी रहती है, सुख साधन बढ़ते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। कन्या लगन वालों की कुंडली में अगर शुक्र उच्च का हो जाए, सप्तम भाव में हो जाए, तो इनका विवाह के बाद निश्चित रूप से भाग्योदय होता है। जीवन साथी बहुत ही इनकी रिच फैमिली से होता है। इनके पास कभी धन मान सम्मान की कमी नहीं रहती है। और ये लोग कला के क्षेत्र में, फिल्म लाइन में, मॉडलिंग में, पत्रकारिता में उच्च कोटि के पत्रकार बनते हैं, उच्च कोटि के कलाकार बनते हैं। तो बड़ा जबरदस्त इनकी लाइफ रहती है, बहुत लग्जरी इनके लाइफ में रहती है। तीसरा लगन कौन सा लेंगे आप? देखिए, तीसरा लगन है मकर लगन, शनि का, क्योंकि यहाँ शुक्र पंचम भाव और दशम भाव, यानी कि पंचम भाव होता है हमारा त्रिकोण और दशम भाव होता है हमारा केंद्र। यानी कि केंद्र और त्रिकोण के मालिक शुक्र अगर यहाँ केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं, या बुध या शनि के साथ बैठे हैं, या आपकी कुंडली में दशम भाव में शुक्र बुध की युति है, पंचम भाव में शुक्र बुध की युति है, लगन भाव में है, दूसरे भाव में है, 9वें या 11वें भाव में है, तो ये धनाढ़ योग बना देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़बरदस्त व्यापारी बनते हैं। यानी कि आपकी इंडस्ट्री होती है, बड़े बड़े होटल्स होते हैं, एक से ज़्यादा, यानी कि आप एक से ज़्यादा कार्य क्षेत्र में हाथ डालते हैं, आपका बिजनेस बहुत बड़ा चलता है, करोड़पति अरबपति बनने के योग बनते हैं मकर लगन में। तो मकर लगन में अगर शुक्र की दशा आ गई और शुक्र बहुत ही शुभ अवस्था में है, और शुक्र के ऊपर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि शुक्र के ऊपर राहु केतु का प्रभाव, अगर मंगल का प्रभाव होगा तो ये शुभ फलों में कमी कर देगा। तो इस चीज को भी जरूर ध्यान से देखें। अगर आपकी कुंडली में शुक्र शुभ प्रभाव में है तो निश्चित रूप से ये शुक्र की दशा 20 वर्ष जो है आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। आप फिल्म लाइन में, एंटरटेनमेंट में, आप मैनेजमेंट में हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप राइटर हैं, तो निश्चित रूप से बड़ा नाम कमाने का मौका मिलेगा और धन वर्षा आपके ऊपर होती है। बिल्कुल। मयंक जी, चौथे नंबर पर आप किस लगन को लेंगे? देखिए, चौथे नंबर पर आता है कुंभ लगन। कुंभ लगन वालों की शुक्र की स्थिति, शुक्र चतुर्थेश है और नवमेश है, यानी कि यहाँ केंद्र के स्वामी भी हैं। चतुर्थ भाव केंद्र का होता है और नवम भाव जो होता है हमारा वो त्रिकोण का होता है। तो यहाँ भी शुक्र विशेष लाभकारी, यानी मकर की तरह ही कुंभ में भी शुक्र एकदम बराबर शुभ फल देते हैं। यहाँ भाग्य की वृद्धि होती है, ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होता है। कविता जी, आपने जीवन में बहुत से ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो कि अपने भाग्य के बल पर आगे बढ़ते हैं, या जिनको भाग्य के बल पर ऊंचाइयां मिल जाती है, उच्च पद मिलता है, जिसे हम किस्मत कहते हैं। किस्मत कहते हैं। तो किस्मत कनेक्शन इनके साथ हमेशा हर मोड़ पे जुड़ा रहता है, क्योंकि देखिए मेहनत तो हर कोई करता है, किस्मत का साथ होना भी कई बार बहुत जरूरी होता है। तो कुंभ लगन वाले बड़े भाग्यशाली देखे गए हैं। और इनकी कुंडली में शनि और शुक्र बहुत ही शुभ अवस्था में है, तो ये मानिए कि इनकी कुंडली में अखंड साम्राज्य राजयोग बनता है। जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है, परम भाग्यशाली राजयोग बनेगा, सुख साधन बहुत अच्छे होते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, व्यक्ति को जीवन में बहुत ऊंचाइयां मिलती हैं। इसलिए अक्सर कुंभ लगन वाले देखे हैं हमने कि बहुत बड़े आर्टिस्ट होते हैं, बहुत बड़े व्यापारी होते हैं, जो भी कोई काम करते हैं वो बड़े लेवल पे करते हैं और उनकी सफलता भी बहुत बड़ी रहती है। बिल्कुल। 20 सालों की, वो भी शुक्र की महादशा, जिसमें देखिए खासकर जैसे कि मयंक जी ने बताया कि अगर आपका कर्क लगन है, अगर आपका कन्या लगन है, अगर आपका मकर लगन है, या फिर अगर आपका कुंभ लगन है, तो ये 4 लगन बहुत ही खास है शुक्र की महादशा को लेकर, क्योंकि इन्हीं लगन में शुक्र का प्रभाव इनको सबसे ज्यादा मिलता है, शुभता ज्यादा मिलती है शुक्र की कृपा से। अब इसके बाद आते हैं जिनके स्वामी हैं। देखिए, अगर आपका वृषभ लगन है और आपका तुला लगन है, तो आप कहेंगे कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जिनका लगन का स्वामी ही शुक्र है, वहां शुक्र अच्छा फल क्यों नहीं देगा? तो इस चीज को समझिए कि अगर आपका वृषभ लगन है और आपको शुक्र की दशा आ गई है, तो इसको इस स्टैंडर्ड से समझिए कि यहाँ मिले जुले फल मिलेंगे। ऐसी मेरी रिसर्च है, इतने वर्षों की, 17 वर्षों की मेरी रिसर्च है कि अगर आपका वृषभ लगन है, तुला लगन है, तो यहाँ शुक्र की दशा आपको मिला जुला फल देगी। कारण क्या है कि वृषभ लगन में शुक्र लगनेश भी है और छठे भाव का स्वामी भी है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का, बाधा का होता है, खर्च का होता है, बीमारी का होता है। ऐसे ही तुला लगन में शुक्र जो है लग्नेश भी होते हैं और अष्टमेश भी है। अष्टमेश हमारी आयु के ग्रह भी माने जाते हैं। अगर वृषभ और तुला लगन में शुक्र पाप प्रभाव में हो गया, यानी शुक्र राहु के साथ हो गया, मंगल के साथ, केतु के साथ हो गया, तो ये जो दशा है आपकी मिलीजुली रहेगी। यानी कि वृषभ लगन में पहले जो 10 साल हैं वो बहुत ही शानदार रहेंगे। आप कहेंगे वृषभ लगन की दशा लगी और पहले 10 साल में व्यक्ति करोड़पति बन गया, करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन आखिरी जैसी 10 साल की दशा आई तो गरीबी शुरू हो गई।
क्योंकि शुक्र ने क्या कर रहा है, छठे भाव का फल देना शुरू कर दिया। जी। तो इसलिए मैंने इसको नंबर 1 में नहीं रखा है, क्योंकि वृषभ लगन में शुक्र की महादशा पहले 10 साल अच्छे फल देगी, बाद के 10 साल आपको परेशानी दे सकती है, तो थोड़ा संभल के चलना चाहिए। ऐसे ही तुला लगन में जब दशा आती है शुक्र की, तो पहले के जो 10 साल रहते हैं वो बड़ी परेशानी के रहते जी। हैं, और अंतिम 10 साल में शुक्र जब लगन का फल देगा तो देखिए कैसे आपको चमका देता है। मान सम्मान शोहरत आप देखेंगे कि भैया मेरी तो शुक्र की दशा चल रही है लेकिन मुझे लाभ ही नहीं मिल रहा है, 8-10 साल हो गए कुछ नहीं फायदा मिला। लेकिन जैसे ही वो 10 साल कंप्लीट हुए और शुक्र ने जैसे ही लगन का फल देना शुरू किया, तो ये दशा आपके लिए बहुत ही बढ़िया रही। मान सम्मान की प्राप्ति हुई, आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया, नया कार्य आपने शुरुआत करी, नया बिजनेस स्टार्ट किया और वहाँ आपने बहुत मोटा पैसा कमाया 10 साल में। या आपकी जो ख्याति है वो जबरदस्त 4 गुना बढ़ी है, मान सम्मान की प्राप्ति हुई है। तो ये फल देते हैं। अब कुछ ऐसे लगन हैं जहाँ शुक्र का जो है कि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं माना जाता, जैसे मेष लगन में मंगल के शत्रु हैं, तो यहाँ शुक्र की दशा है तो गलत कार्य कभी ना करें, व्यभिचार से बचें, दुराचारी होने से बचें, अन्यथा ऐसा शुक्र जो है आपको गंभीर बीमारी और जेल यात्रा भी करा देते हैं। जी। ऐसे ही उसके बाद जो धनु लग्न है, यहाँ शुक्र जो है छठे भाव के मालिक हैं और 11वें भाव के, तो धनु और मीन लगन वालों को भी हम कहते हैं कि भाई शुक्र की दशा जो है वो उतनी रास नहीं आती है, इनको इस दशा में गरीबी परेशानी देखने को मिलती है। जी। अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में बैठा है या शुक्र अपने घर में है तभी जाके वो शुभ फल देगा, तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। मिथुन लगन वालों के लिए भी शुक्र जो है मिला जुला फल देते हैं, यानी कि शुरुआती 10 वर्ष परेशानी रहती है और अंतिम 10 वर्ष जो है वो बड़ा अच्छा लाभ देते हैं। तो ये कुछ स्थितियां हैं। अगर सिंह लगन की बात करें तो यहाँ भी आपको शुक्र जो है मिला जुला फल देगा। शुरुआती 10 वर्ष तो बहुत बढ़िया रहेंगे, अंतिम 10 वर्ष जो है वो परेशानी में बीतते हैं। यही सेम एप्लीकेबल होती है वृश्चिक लगन के ऊपर बातें। तो ये आज आपको दर्शकों हमने समझाया कि शुक्र की दशा कौन से लगन में ज्यादा लाभकारी होती है। बिल्कुल। तो यहाँ हम देखिए चंद्र राशि के आधार पर आपको नहीं बता रहे, आपकी लग्न राशि के आधार पर बता रहे, यानी कि आपकी कुंडली में जो आपकी जो लगन राशि, आपके लगन में जिस राशि का स्वामी जो बैठा हुआ है और वहाँ पे जो आपकी राशि बनती है, उसके आधार पर आप ये जान सकते हैं कि आप पर आपकी ज़िंदगी में जब शुक्र की 20 सालों की जब महादशा आएगी तो आपको किस प्रकार का फल देकर जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मयंक जी द्वारा दी गई जो ये जानकारी है, ज्योतिषीय जानकारी, आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो। इसी के साथ मुझे और मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।